सोचिए अगर आज यही मनु का संविधान होता तो अगर आज मनु के संविधान में कोई अम्बेडकरवादी इस तरीके से बोल रहा था या अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को बोल रहा था तो वो काट दिया जाता, मार दिया जाता, जेल के अंदर, नहीं जेल भी नहीं होती, जेल में तो फिर खुला हवा सांस लेने की जगह होती होगी ना, काल कोठरी में डाल दिया जाता, काले पानी की सजा पता नहीं ढूंढ के कौन से देश में भेज दिया जाता। ये तो बाबा साहेब के संविधान की खूबसूरती है कि तुम चंद दलाल जमीर से मरे हुए लोग, यू हैव द लिबर्टी टू से कि मनुस्मृति क्या है, क्या ट्रेंड कर रहे हैं, अमर ग्रंथ है। वो ग्रंथ अमर है जो छुआछूत की बात करता है, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, जो पितृ सत्ता को सबसे ऊपर रखता है, जो बताता है कि पिट्रियार्की जो है, जो औरत का कुछ नहीं है, जो ये कहता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी, ऐसा ग्रंथ जो तुम्हारी माँ बहन बेटी को इज्जत नहीं देता, इजाजत नहीं देता घर से बाहर निकलने की, उठने की, चलने की, पढ़ने की, बोलने की, उस ग्रंथ को तुम कहते हो कि वो अमर रहे। आज 25 दिसंबर है और आज के ही दिन 1927 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है मनुस्मृति को जलाया था। आज के दिन जो है ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है मनुस्मृति दहन दिवस और दूसरा मनुस्मृति अमर ग्रंथ है। रितु जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज दिन 1927 में मनुस्मृति को जलाया गया था और जिस प्रकार से सदन में बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि अम्बेडकर करना एक फैशन हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगी कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो कुछ हो जाता, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता? पहले तो आप इसका जवाब देते। मैं तो इसी का जवाब देती हूँ। पहले की शर्म आनी चाहिए कि अम्बेडकर की बात कर रहे हो, पहले तो आप उनका नाम लेने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि जितना आपने, जब से आपकी सरकार आई है, आपके तीनों कार्यकाल में भी तीसरा शुरू हुआ, आपने अब उनके नुमाइयों को, उनके लोगों को, उनके बच्चों को इतना सताया है, इतना मारा, इतनी प्रताड़ना करी कि जहाँ जहाँ आपकी पार्टी के या आपके भाजपा के आरएसएस के गुंडों ने, आरएसएस के जो लोग हैं, जो आधे से ज़्यादा जो जिनके ऊपर रेप के मुकदमे हैं, महिलाओं के मोलेस्टेशन के मुकदमे हैं, उन लोगों ने उनकी बच्चों के साथ अगर रेप किया किसी लोग ने, तो आपने उनकी जाके प्रोटेक्शन करी, आपने पूरा संरक्षण दिया, आपने उनको बचाने की कोशिश करी। कुलदीप सेंगर की एग्जाम्पल आपके सामने है, हाथरस की एग्जाम्पल आपके सामने है। आप किस मुंह से, असली में तो आप अंबेडकर का नाम लेने के लायक ही नहीं है, और आप उनको, उनके लिए कह रहे हो कि 7 जन्मों तक, मतलब आप बता रहे हो कि आप भगवान किसी और को बता रहे हो। उस अछूत से, उस गरीब से, उस दलित आदिवासी पिछड़े समाज के इंसान से पूछो जिसको अधिकार अंबेडकर ने दिए, तो उसके लिए भगवान अंबेडकर है। उसके लिए सबसे पहले अगर कोई है जिसने उसको हक अधिकार, जिसने उसके मुंह में रोटी खाने का अगर उसको राइट मिला है, समानता से जीने का, सर उठा के जीने का, तो उसके लिए तो भगवान अंबेडकर है ना। तो आप किस भगवान की बात कर रहे हो? आप किस मिथ्या की बात कर रहे हो जिसको किसी ने देखा ही नहीं है? तो आप एक ऐसी चीज की बात कर रहे हो कि जो आपके लिए बहुत कुछ है, वो भी आप सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा आपका है ना, जो आप बड़े बड़े मंदिरों के नाम पे आप इस तरीके की बातें करके इलेक्शन पे वापस आने की बात करते हो। इट इज़ जस्ट योर पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा एंड एजेंडा। सो आप मुझे तो बताओ मत। और जो इस समय आज भारत के अंदर हो रहा है कि बहुत अच्छी बात है, जिस तरीके से इनके अंदर की जो गंदगी थी और बहुत मुझे ना, मैंने जब इनका सुना ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ना एक बहुत अंदर जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर गंद है ना, वो निकल के बाहर आ गया। लेकिन नो, जब मैंने उसकी स्पीच दोबारा सुनी और स्टडी किया, तब मुझे पता चला इट वॉज डेलिब्रेट अटेम्प्ट, और जानबूझ के बाबा साहेब का अपमान संसद के अंदर किया गया कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, आप बच जाओ उस चूक से। और बार बार आपने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस अपने पाप को जस्टिफाई किया कि हाँ यू आर राइट। तो आपने नहीं, दूसरे दिन वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। बयान को जो विपक्षी दल तोड़ मरोड़ कर बता रहे हैं, मीडिया तोड़ मरोड़ कर बता रहा है, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे जो, हाँ, और दी वन विपक्षी दल जो कांग्रेस, वो कांग्रेस को भी कह रहे हैं और भी, हाँ नहीं आई तो जयराम रमेश की आई थिंक उससे ट्वीट से थी ना, कांग्रेस पे उन्होंने आरोप लगाया। फॉर देम देयर आर जस्ट 2 पीपल, है ना, ईदर देम बीजेपी और दी कांग्रेस, उनकी नजर में सिर्फ 2 ही हैं। तो उनको अगर लगता है कि विपक्षी दल ने छोटी वीडियो काट के लगाई, पूरी नहीं लगाई, तो आपने पहले में जो कहा, मेरा मानना यह है कि अंबेडकर कहकर बाद में अगर जी लगा दिया, गुनाह है। आपने जो अपमान किया, हम आपके जी लगाकर अपमान नहीं बोल सकते, है ना। आप जी लगाकर आप सोच रहे हैं कि आप बहुत किसी को गाली दे रहे हैं। चलो मैं कह देती हूँ कि माँ बहन भाई की गाली किसी को दे रहे हो और आप जी लगा के दे रहे हो, तो गाली तो दी ना भाई। थप्पड़ मार रही हूँ मैं आपके मुंह पर, जी लगा कर कह रही हूँ, लेकिन मैं मार तो रही हूँ ना, अपराध तो कर रही हूँ। सो हमें ये नौटंकी मत दिखाओ। और आप ये बोल रहे हो कि विपक्षी दल ने उसको कैसे दिखाया।
इस देश की करोड़ों के हिसाब से जो आबादी है ना, उसकी आत्मा को आपने चोट पहुंचाई है, उसकी भावना को, वो जो अंबेडकर के प्रति जो प्यार है उसको चोट पहुंचाई। और अच्छी बात ये हुई जो इसके इस चीज़ से जागरूकता आई, लोगों को पता चल गया अंबेडकरवाद और मनुवाद के बीच में डिफरेंस। हम जो इतने सालों से सड़कें जमा के रखे, हम जो आपको बताते हैं ना कि सिर्फ दो ही वाद है इस देश में, एक अंबेडकरवाद, दूसरा मनुवाद, और इन्हीं दो वादों की लड़ाई है। अब अंबेडकरवाद ने ना उनके ना बालों से मनुवाद को पकड़ लिया है, अब वो हिला रहा है, और उसकी बौखलाहट है जो कभी संसद में निकलती है, सड़कों में निकलती है, बयानबाजी में निकलती है। आपको लगता है कि अंबेडकरवाद ने मनुवाद को सर के बालों से पकड़ लिया है? क्योंकि आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, अभी मैंने देखा भी है, टॉप 1 पे है कि मनुस्मृति जो है वो अमर ग्रंथ है। ओह माय गॉड, आज के दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। ये ऐसे वो लोग, ये ना भारत की संविधान की खूबसूरती, इसे कहते हैं कि देखो बाबा साहेब ने कितना, सोचिए अगर आज यही मनु का संविधान होता, तो अगर आज मनु के संविधान में कोई अंबेडकरवादी इस तरीके से बोल रहा था या अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को बोल रहा था, तो वो काट दिया जाता, मार दिया जाता, जेल के अंदर, नहीं जेल भी नहीं होती, जेल में तो फिर खुला हवा सांस लेने की जगह होती होगी ना, काल कोठरी में डाल दिया जाता, काले पानी की सजा पता नहीं ढूंढ के कौन से देश में भेज दिया जाता। ये तो बाबा साहेब के संविधान की खूबसूरती है कि तुम चंद दलाल, जमीर से मरे हुए लोग, यू हैव द लिबर्टी टू से कि मनुस्मृति क्या है, क्या ट्रेंड कर रहे हैं, अमर ग्रंथ है। वो ग्रंथ अमर है जो छुआछूत की बात करता है, जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, जो पितृ सत्ता को सबसे ऊपर रखता है, जो बताता है कि पिट्रियार्की जो है, जो औरत का कुछ नहीं है, जो ये कहता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी, ऐसा ग्रंथ जो तुम्हारी माँ बहन बेटी को इज्जत नहीं देता, इजाजत नहीं देता घर से बाहर निकलने की, उठने की, चलने की, पढ़ने की, बोलने की, उस ग्रंथ को तुम कहते हो कि वो अमर रहे। शर्म आनी चाहिए। बट अगर शर्म नहीं है, यही बाबा साहिब के संविधान की मतलब अच्छाई है कि तुम खुलेआम ये ट्रेंड कर पा रहे हो, वरना तुम नहीं कर पाते। आप इस चीज को कि मनुस्मृति अमर ग्रंथ है, इंडिया में वो टॉप में ट्रेंड कर रहा है। देखिए, दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट कि यही है इनका विश्व गुरु, और आने वाले टाइम पे जो हम बोलते बोलते गला फाड़ते चिल्लाते आ रहे हैं कि वर्ण आश्रम लाना चाहते हैं ये लोग, यही है इनके ट्रेंड की औकात। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे बीजेपी, भाजपा और आरएसएस का आईटी सेल है, विच इज वर्किंग इसके पीछे। एंड सो कॉल्ड जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले पक्ष में भी बैठे हैं ना, वो सब मिली जुली इनकी साजिश है। और आज के टाइम पे जहाँ पे आपके मतलब एक वुमेन को जो लिबर्टी, इजाजत, जो अछूत, जिनको आप सदियों से सताते थे, प्रताड़ना करते थे जिनकी, वो लोग सर उठा के चल रहे हैं आज के टाइम पे। जहां अंबेडकर को ना कि देश, यहाँ तो इस देश ने तो उन्हें दलितों का नेता कहा, सिर्फ दलितों के साथ सिर्फ एक सीमित करके रख दिया। साफ साफ कहता है कि स्त्रियों को अधिकार नहीं है बहुत सारे, आप उस जो है आपको भी कोई अधिकार नहीं देता है वो। हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए तो मनुस्मृति मुझे अधिकार नहीं देता। इसीलिए मेरे बाबा साहेब का जो ग्रंथ, जो संविधान असली लिखा है, मैं कहती हूँ कि हमेशा उसकी जीत होगी, और वही एक ऐसा ग्रंथ है। बाबा साहेब अमर रहेंगे, ये संविधान अमर रहेगा। और इसी तरीके से जिसने मुझे बोलने की इजाजत, आपके हाथ में माइक, आप बोल पा रहे हैं, मैं खुली हवा में जी पा रही हूँ, मेरी माँ, मैं, मेरी आने वाली पीढ़ियों का एक अच्छा फ्यूचर देख पा रही हूँ। और महिलाएं जो विमान तक चला रही हैं, महिलाएं आज संसद के अंदर चला रही हैं, बैठ रही हैं, बराबरी की टक्कर में, बल्कि आगे ही हैं। हम लड़ने में, बोलने में किसी से पीछे नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की वजह से, किसी मनु के फ्रॉड ग्रंथ की वजह से रिपोस्ट कर रही है। मैं आपको बता दूं, भारत की महिलाएं उसको रिपोस्ट कर रही है कि मनुस्मृति अमर ग्रंथ है। आप कैसे बोल सकते हो कि इस देश में अंधविश्वास को प्रैक्टिस करने वाली वो रूढ़िवादी विचारधारा की महिलाएं ही हैं जो पखंडवाद को प्रमोट करती हैं। सो दे आर नॉट लेस देन। वो मनुवाद जो है ना, वो विचार है, वो ऐसा विचार है जो ग्रस्त ऐसी मानसिकता का जो बराबरी में विश्वास नहीं रखता। वो महिलाएं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जूते खाने की, चित्र खाने की आदत होगी, इसीलिए कर रही हूँ। अगर उन महिलाओं पढ़ी लिखी होती या अकल होती, तो उन महिलाओं के लिए सबसे पहला पुष्प आप ये फूल सुबह मंदिर में, या भगवान जिन्हें आप मानते हैं उनके आगे नहीं, अंबेडकर के आगे चढ़ाती। क्योंकि उस अंबेडकर की वजह से आज तुम्हें बोलने की इजाजत है। उस अंबेडकर की वजह से फोन उठा के ट्विटर चला रही हो, घर से बाहर निकलती हो, भले चुगलियां करने ही निकलती होगी, वो अंबेडकर की वजह से निकल रही हो। नहीं तो तुम भी ढोर गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, मार खाओ, जिलालत हो, कपड़े भी ना पहन पाओ, स्तन का भी टैक्स दो। ये है तुम्हारा मन्नू। और हमारा अंबेडकर देख लो, जहाज भी उड़ाओ, विमान भी उड़ाओ, संसद के अंदर भी बैठो, अध्यापक भी बनो, डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, उसके बाद देश को भी चलाने के लिए राष्ट्रपति जो हमारे इस देश की, वो भी महिलाएं। ये है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान और उसकी ताकत। और तुम्हारी क्या ताकत है? शर्म आती है ऐसे लोगों पे जो उस रूढ़िवादी विचारधारा को फैशन नहीं बना लिया। जो अमित शाह है वो कह रहे हैं कि आप लोग ने बिल्कुल फैशन बना लिया, कुछ भी होता है तो बस अम्बेडकर अम्बेडकर करना, बिल्कुल आप उस तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करना, वो ये कह रहे हैं। देखिए, विक्टिम कार्ड
गॉड, अंबेडकर स्ट्रेंथ है, अंबेडकर ताकत है, अंबेडकर विक्टिम नहीं है। आइंस्टाइन ने विक्टिम नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप लोग विक्टिम कार्ड, कि हम लोग विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करते। जब आप अंबेडकर कहते हैं ना तो आपकी ताकत है। जब आप जय भीम कहते हैं ना, यू फील एनर्जी, यू फील स्ट्रेंथ विद इन यू कि अब मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब आप अंबेडकर के रास्ते पे चलते हैं तभी तो आप अंबेडकर कहेंगे ना, वरना मुंह में राम राम बगल में छुरा, वो नहीं है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो दिमाग में है, जो दिल में है, वही है। और मेरे से अच्छा मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी एग्जाम्पल देने की जरूरत है। मैंने कह के नहीं, मैंने करके दिखाया है। मैं आने वाले टाइम पे भी करके दिखाऊंगी। तो ये वो अंबेडकर ही है, उसी की पढ़ी हुई, उसी के पढ़े हुए बच्चे हम, उसी के सिद्धांत को, उसी की किताबें, उसी को पढ़ा, उसी के मार्ग पे चले और सीखा है। और अंबेडकर इंसान नहीं है, अंबेडकर एक एनर्जी है। आप आइंस्टाइन को पढ़ें, आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी वो चीज़ है जो क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती। हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं के लिए अंबेडकर वो एनर्जी है, वो ताकत है जिसे आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगी। मेरे आने वाली पीढ़ियां भी अंबेडकर का डंडा ऐसे ही लहराएंगी, ऐसे ही चिल्लाएंगी सड़क पे, सड़क से लेकर संसद तक। ये है अंबेडकर। और जो आपको बोलने की कला, जो आपको हिम्मत देता, सिखाता है, इसलिए आप बोलते चलते नहीं हो, आप दहाड़ते हो। दैट्स व्हाट अंबेडकर। अगर आज मैं इनके विधि के विधान को मानूं ना, तो मैं आज उन्हीं महिलाओं की तरह मूर्खता और अंधविश्वास को प्रमोट करूंगी और एक महिला को ही महिला के अगेंस्ट वाली चीजें पढ़ाऊंगी। बस एक आखिरी सवाल कि आखिर भगवान को मानने में आपको क्या दिक्कत है? वो बोले स्वर्ग मिल जाएगा, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा। पहली बात कि भगवान की परिभाषा क्या है। आप सबके लिए आपके भगवान डिफरेंट होंगे ना। और भगवान को कौन कहता है? किसी इस देश में डॉक्टर अंबेडकर से ऊपर मेरे को नहीं लगता किसी की भी औकात है, जो उसने रिलीजियस फ्रीडम सबको दे दिया, ना कि बोल के संविधान के अंदर लिख के। सो हु आई एम, इफ यू वांट टू गो एंड वर्शिप इन द चर्च, यू हैव अ फ्रीडम, यू गो। यू वांट टू गो टू गुरुद्वारा, यू हैव अ राइट टू गो देयर। मुस्लिम को अगर मस्जिद में जाना, आप जाओ। आपके भगवान की परिभाषा आपके लिए अपनी है और आपका भगवान आपके लिए जो। लेकिन जिनको भगवान का मतलब मेरे मायने में क्या है, जो इंसान को इंसान के बराबर समझे, वो भगवान है मेरी नज़र में। जो कभी भी कोई भूखा हो, प्यासा हो, उसको खाना मिले, भूखे को भरपेट। जिसके पास अधिकार नहीं उसको अधिकार मिले। जिसके दिल के अंदर कोई चीज़ है वो पूरी हो। जिसके जो सदियों से सताया हो उसको बराबरी मिले। दैट्स भगवान। तो अगर हमारे लिए तो हमारा भगवान सबसे पहला अंबेडकर हुआ ना, जिसने संविधान लिख दिया, जिसने उन लोगों को अधिकार दिया जिनको आप सताते थे। जो आप लोगों के मंदिर के अंदर जाते थे, उनकी जूत परेड होती थी, उनको मंदिर के अंदर जाने का अधिकार नहीं था। उनको सेम जगह से बाबा साहब ने क्यों महाड़ आंदोलन किया? बाबा साहब ने क्यों चवादर दरिया पे जाके पानी लोगों को पिलाने के लिए लाखों लोगों को साथ लेकर गए? क्योंकि ये लोग पीने भी नहीं देते थे पानी। लोग पीठ के पीछे झाड़ू लगा के रखते थे। फिर उनके लिए जिसने ये सारी चीज़ों से आपको हटाया, तो भगवान वो हुए कि नहीं हुए? या पखंडवाद करने वाला भगवान हुआ जिसने आपको कहा कि राम राम बोलो, लेकिन कहा राम मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। जिसने राम राम कहने पे भगवान को मानने के लिए मंदिर पे जाने के लिए अछूतों के रास्ते बंद किए, उनको मारा, उनकी बहन बेटी की इज्जत खराब करी, वो भगवान हुआ। वहां भगवान कहाँ जाता है? जब आप ही के लोग उनका रेप करते हैं, जब आप ही के लोग उनको मारते हैं, पीटते हैं, तब भगवान कहाँ जाता है? वो भगवान कहाँ है तब? तो मेरी नजर में भगवान आपके अंदर भी हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता है। वो मेरे लिए भगवान वो है जो प्रैक्टिकली मजलूमों के लिए काम करे, जो मजलूमों को हक अधिकार दिलवाए, जो बराबरी की बात करे। दैट्स द गॉड। संविधान पे चर्चा के दौरान, संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए, उस पे चर्चा के दौरान बहस फिर से वहीं पे आके रुक गई कि संविधान या भगवान, क्या कहेंगे? अरे बिल्कुल सही बात है। संविधान ही सब कुछ है। संविधान नहीं हो तो भगवान को मानने का अधिकार नहीं है। संविधान है तो भगवान को मानने का अधिकार है। तो संविधान देश में सर्वोप्रिय है और संविधान ने ही जनता को, ना कि सुप्रीम कोर्ट, ना कि संसद, ना कि एमएलए एमपी, ना पुलिस ऑफिसर, जनता को सबसे सुप्रीम बताया है। तो आई एम, हम भारत के लोग, आई एम द सुप्रीम, माई राइट। मैं जिसको भगवान बोलूँ। व्हाट अबाउट दोस्त जो एथिस्ट हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं, तो उनका क्या गला काट दो, उनको क्या मार दो? उनका भी इक्वल राइट है इस देश के अंदर। सो मेरे लिए संविधान ही भगवान। शुक्रिया। तो हमने बात की डॉक्टर रितु से, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर जो है फिर से ये बहस छिड़ पड़ी है कि संविधान या भगवान, तो उनका साफ साफ कहना है कि अगर इस देश में कोई सबसे आगे है तो वो है संविधान। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।